नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान बनता चला जा रहा है। 3 खबरें ऐसे आई है जिससे बांग्लादेश की कंगाली और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक और करारा तमाचा मारा है और अरबों खरबों का नुकसान बांग्लादेश को हो गया है। दूसरी खबर, अडानी ने पैसे वसूले हैं करोड़ों में, क्योंकि उधारी थी और यह धमकी देकर कि पैसे नहीं दिए तो बिजली काट दी जाएगी। तो आज पैसे भी आए हैं अडानी के खाते में, वसूली जारी है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई कि ये जो डॉक्टर यूनुस है, अनइलेक्टेबल चीफ एडवाइजर, वो तो पलटी मार रहा है। सत्ता की लालच में ऐसा अंधा हो गया कि कुछ दिन पहले इसने कहा था कि फरवरी के अंदर वो चुनाव करवाएंगे और जो पार्टी जीतेगी सरकार बना ले जाएगी। ऐसा यूटर्न मारा है कि वहां बवाल मच रहा है, फिर से कोहराम शुरू हो गया है। एक एक खबर पे डिटेल करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस तमाचे के बारे में जो प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को दिया है। क्या खबर आई है? इंडिया हैज इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ जूट, woven fabrics and yarn from Bangladesh, specifically prohibiting entry through any land port along the India-Bangladesh border. Import from Bangladesh shall not be allowed to any land port on India-Bangladesh border. However, it is allowed only through Nhava Sheva Seaport, Maharashtra. Import of certain goods from Bangladesh to India are regulated with immediate effect. The Director General of Foreign Trade said in a notification in May, India had imposed port restrictions on import of certain products such as ready-made garments and processed food from Bangladesh. तगड़ा झटका कि अब आप जूट के चीजों को भी आप नहीं दे सकेंगे। गारमेंट्स वगैरह तो सब बंदी कर दिया और बांग्लादेश से ज्यादा चीजें जो आती थी वो लैंड पोर्ट्स के जरिए, पश्चिम बंगाल के जरिए, त्रिपुरा के जरिए, असम के जरिए अब मना कर दिया गया है। कहा यह गया है कि आपको सामान भेजना है, आप मुंबई भेजो पहले उसको, ये नावा सेवा सी पोर्ट के ऊपर। मतलब हिंदुस्तान से बिजनेस करना है तो जो पहले सीधे सीधे आप चीजों को डाल दिया करते थे, अब जरा श्रीलंका से घूमते घामते जो है आप वहां भेजो और उसके बाद वहां से फिर जहां भेजना है भेजिए। पहले क्या था, जब दोस्ती थी वहां पे शेख हसीना की सरकार थी तो हमने फ्री कर रखा था कि भाई दोस्त मुल्क है, सरकार जो है वहां से अच्छे रिश्ते हैं तो आप कर लो। उसकी वजह से हिंदुस्तान के गारमेंट इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था। दोस्ती की खातिर हम लोगों ने ये जाने दिया। लेकिन अब जैसे जैसे बांग्लादेश के अंदर की सरकार वो एंटी इंडिया पोजीशन ले रही है तो हिंदुस्तान उनको शॉक ट्रीटमेंट दे रहा है। शॉक ट्रीटमेंट ऐसा कि खजाना खाली भी हो रहा, बिजनेस भी खत्म हो रहे, इंडस्ट्री खत्म हो रहा, बेरोजगारी और महंगाई आसमान को छू रही है। आपको सामान मंगवाना है चाइना से मंगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान से जो सस्ते सामान जाते थे अब वो बंद। आपका बिजनेस भी चौपट और मार्केट के अंदर जो इंडियन गुड्स थे उनकी कमी की वजह से महंगाई आसमान छूने लग गई है। तो ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन एक खबर यह भी आ गई कि हिंदुस्तान में ना सिर्फ अडानी बल्कि कई सारे राज्य और एनटीपीसी वो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई कर रहा था। अब ये तो पाकिस्तान के रास्ते जा रहा है, भिखारी बनता चला जा रहा है, पैसे नहीं दे रहा था। तो अडानी पावर ने बिजली कट कर दी, आधा कर दिया। छटपटाहट हुई तो वो पैसे दे रहे हैं, उसको लेकर के खबर आई है। बांग्लादेश हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इट्स आउटस्टैंडिंग ड्यूज as it paid $384
million US dollar to Adani Power. It is a part of this committed 437 million US dollar to be paid during the month. Two sources aware of this matter said, this payment will clear Bangladesh's admitted claim till March 31st. Once this amount of Adani's claim due is cleared, the total dues will come down to around $500 million. Bangladesh has struggled to meet its payment obligation due to rising import costs and massive violent protest that squeezed the country's finances. As a result, Adani had halved supply last year and full supplies were resumed in March 2025. पैसे देने पड़ेंगे तब बिजली मिलेगी. अभी जितना आपने दिया अभी $500 मिलियन अभी और बकाया है. और ये यूनुस ये पाकिस्तान के साथ गुटरगू करने में जुटा हुआ है. बिजली काट दी जाएगी, सब कुछ चौपट हो जाएगा. तो एक बड़ा बवाल मचा हुआ है. लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर जिससे कोहराम मच गया है कि डॉक्टर यूनुस और उसके चट्टे बट्टे उन्होंने एक नया सुगुफा छोड़ दिया है. वह इलेक्शन करवाओगे, इलेक्शन जीतोगे नहीं. वहां बीएनपी है, अवामी लीग है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं. तो फिर क्या होगा? इलेक्शन के बाद किसी पार्टी की सरकार बन जाएगी और किसी पार्टी की सरकार बनेगी तो इनको जाना पड़ेगा. और इनके साथ जो चट्टे बट्टे हैं, जो स्टूडेंट लीडर्स, जमाते इस्लामी, ये इस्लामिक जिहादियों का जो एक अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां जो अभी पावर को एंजॉय कर रही है, इन लोगों को छोड़ के भागना पड़ेगा. फिर किसी और की सरकार आ जाएगी. आर्मी के साथ रिश्ते भी ठीक नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती कर सको. तो एक नया सुगुफा कि वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, वहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पहले इलेक्शन होगा. मतलब इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन नहीं करवाएंगे आप. और इसलिए बवाल मचा हुआ है. आज ढाका के अंदर कोहराम मचा हुआ है कि ये क्या हो गया. अभी तो आपने कुछ दिन पहले कहा था कि फरवरी में चुनाव करवाएंगे और अचानक से ये नई नई बातें कहां से आ रही है. बीएनपी खासी नाराज है. क्या खबर आ रही है? डॉक्टर यूनुस backed student leaders have demanded that the electoral system of the country should be changed and proportional representation should be implemented. These students have formed a new party named National Citizens Party NCP and are preparing to contest the elections. Many Islamic parties of Bangladesh are making similar demands, but Khalida Zia's party, Bangladesh Nationalist Party BNP, has strongly opposed it. BNP spokesperson Salahuddin Ahmed said that people making such demands either want to delay elections or they do not want any elections at all. मतलब कि ये जो नई नई बातें की जा रही है इसका मतलब ये चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं है. पहले ये समझ लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा. जैसे अभी चुनाव हो रहा है तो ये चुनाव ये होता है कि इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं. मतलब ये कि किसी कंस्टिट्यूंसी में आपने उम्मीदवार उतारे, जिसको सबसे ज्यादा वोट आ गया वो जीत गया. और इसी तरीके से हर जगह आपके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं. जो बहुमत में आ जाएगा संसद के अंदर उसकी सरकार बन जाएगी. अब आप कह रहे हो कि नहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा. क्यों? क्योंकि कोई भी अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है जैसे हिंदुस्तान में ही, तो बीजेपी की सरकार बन रही है लेकिन वोट कितने आ रहे हैं? 40%. अब 40% में ही सरकार बन जाती है लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा तो क्या होगा? तो उसमें यह होगा कि जितनी सीटें हैं, जिस पार्टी को जितना परसेंट वोट आया उतनी सीटें ही मिलेगी उसको. उसमें उम्मीदवार नहीं, पार्टी चुनाव लड़ेगी. और 40% अगर बीजेपी लेकर के आती है, बहुमत आ जाता है उसमें, लेकिन 60% वोट किसी और को जाता है तो वो 60 सीटें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम में वो किसी और को चला जाएगा. अब बांग्लादेश की सिचुएशन क्या है? वहां आपने जो सबसे बड़ी पार्टी है अवामी लीग उसको बैन कर दिया. अब ये खबर आ रही है कि बैन तो हो गया लेकिन आप उनके लीडर्स को इंडिपेंडेंट
उम्मीदवार से तो रोक नहीं सकते। तो बताया जा रहा है कि वो लोग एज इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। तो अगर इंडिपेंडेंट आप चुनाव लड़ोगे तो इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपको तो कोई गुजार मिलेगा नहीं। ये समस्या समझ लीजिए। अब बीएनपी वाले भी बोल रहे हैं कि अगर हम भी चुनाव लड़ेंगे तो 30-35% वोट आएगा, तो 30-35% ही आपको सीट्स मिलेंगे। और आप ये जमाते इस्लामी और बाकी लोगों के, क्योंकि नई नई पार्टी यूनुस ने बनाई है, हालांकि यूनुस कहता है कि मैं दूर हूं, लेकिन ये यूनुस की ही पार्टी है, एनसीपी, और ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये तो चुनाव जीतेंगे नहीं, क्योंकि हर जगह इनको मेजॉरिटी मिलेगी नहीं, लेकिन वोट हर जगह पूरे देश में मिलेगा। और जिहादियों के साथ मिलकर, इस्लामिक पार्टीज के साथ मिलकर के ये दे विल कॉबल अप सम काइंड ऑफ मेजॉरिटी। ये इनका प्लान है। ये यूनुस ज्यादा दिमाग लगा रहा है और बीएनपी नाराज है, अवामी लीग नाराज है, और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ट्रेडिशनल वो नाराज है कि भाई ये क्या तमाशा कर रहे हो। और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि पहले नेशनल इलेक्शन से पहले लोकल इलेक्शंस हो जाए। लोकल इलेक्शन कौन? पंचायत का, जिस तरीके से यहां पे 3 टियर सिस्टम है, वो पहले हो जाए, उसके बाद नेशनल इलेक्शंस करवाना। मतलब और डिले। तो कहने का मतलब ये है कि ये 84-85 साल का ये जो बूढ़ा डॉक्टर यूनुस, इसको वो खून का स्वाद इसने चख लिया है कि बिना चुनाव लड़े, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अभी प्रधानमंत्री बन के घूम रहा है चारों तरफ। वो किसी तरीके से उस पावर को छोड़ना नहीं चाहता और इसलिए बांग्लादेश में फिर से एक बवाल बनने की संभावना पैदा हो गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।